आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कंस ने जब योग माया की भविष्यवाणी सुन ली और सावधान हो गया। दोस्तों, वो कितना सावधान हुआ, उसके पश्चात कागासुर की हार का वृतांत आपके समक्ष आता है। क्या वृतांत आता है कि जब कंस ने अपनी मौत के बारे में भविष्यवाणी सुन ली कि तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है और तू भूल में है, तो दोस्तों, कंस ने जब अपने महल में गया, महल में जाकर अगले ही दिन अपने दरबार को सजाकर सभी मंत्रियों को तलब कर लिया, यानी कि बुलवा लिया, और योग माया की वही सारी बातें जो योग माया ने कही थी अपनी आकाशवाणी के तहत सारी उनको बता दी। कंस ने मंत्री दैत्य होने के कारण कंस के मंत्री स्वभाव से क्रूर थे, क्योंकि थे तो कंस के ही मंत्री। वे सब देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते ही थे। अपने स्वामी कंस की बात को सुनकर उन सभी ने एक मत होकर कहा कि यदि आपके शत्रु, कौन था शत्रु? विष्णु ने कहीं जन्म ले लिया हो तो हम 10 दिन के भीतर जितने भी बालक जन्मे हैं उन बच्चों को जाकर अभी मार डालेंगे। हम आज ही बड़े बड़े नगरों, छोटे छोटे गांवों, अहीरों की बस्तियों में और अन्य स्थानों में जितने भी बच्चे पैदा हो गए हैं उन्हें खोज कर मारना शुरू कर देते हैं। आपका शत्रु कहाँ चला जाएगा? एक ना एक दिन हमारे हाथों वो तो मारा ही जाएगा। आपके प्रताप से हमें एकांतवासी विष्णु, बनवासी शंकर, कायर, इंद्र से कोई भी भय नहीं रहा है। फिर भी शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे सेवकों को आदेश दे दीजिए। यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए तो वह पांव जमा लेता है और बाद में उसे हराना कठिन हो जाता है। अतः उसे शक्तिशाली होने से पहले ही समाप्त कर देना ही हमारी बुद्धिमानी होगी। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। हम इनका विनाश कर देंगे तो विष्णु अपने आप ही मारा जाएगा। एक तो कंस की बुद्धि वैसे ही गड़बड़ाई हुई थी, बिगड़ी हुई थी। दूसरे उसके मंत्री उससे भी अधिक दुष्ट और कठोर थे। उनकी सलाह में आकर कंस ने आदेश दे दिया, ब्राह्मण, गौ, संत तथा 10 दिन या उससे अधिक दिन के पैदा बच्चों जहाँ भी मिले उनको तुरंत ही मार दिया जाए। दोस्तों, कितना कठिन, कितना ही निर्दयी माहौल था जिसमें कंस के इस आदेश का पालन करते हुए उसके मंत्रियों ने, जो उससे भी ज़्यादा दुष्ट थे और विष्णु, संतों, भक्तों के, सनातन धर्म के पक्के विरोधी थे, उन्होंने बालकों को मारना शुरू कर दिया। कंस के आदेश से दुष्ट दैत्य नवजात बच्चों को जहाँ जाते वहाँ मार देते थे। यज्ञ, दान, तप, सदाचार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। गोकुल में भी उत्पात शुरू हो गया था। अभी छठी के दिन भगवान का जात कर्म संस्कार ही हो पाया था कि कंस के द्वारा भेजी गई पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के घर पहुंच गई। उसने सुंदर गोपी का वेश धारण कर लिया और श्री कृष्ण को जाकर गोद में उठा लिया और अपने विष लगे स्तनों का
दूध श्री कृष्ण को पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसे यमलोक भेज दिया। दोस्तों, यहाँ यह किंवदंती है कि जब भगवान कृष्ण ने उसके स्तन को अपने मुंह में लिया तब वह रुक गए, मानो वह शंकर जी की प्रतीक्षा कर रहे हो कि यह तो विष है, दूध नहीं है, और विष पीना आपका ही काम है। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने आकर विष को खींच लिया और दूध भगवान कृष्ण ने पिया। और दोस्तों, एक दिन की बात है कि नन्हे से कन्हैया पालने में लेटे हुए अकेले ही कुछ हूँ हाँ कर रहे थे, यानी कि पालने में अकेले खेल रहे थे और अपने हाथ पैरों को मार रहे थे, हिला रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस कौवे का वेश बनाकर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह बहुत ही विकराल रूप धारण करके आया था तथा अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। उसकी चोंच इतनी नुकीली और सख्त थी कि उसके एक ही प्रहार से पत्थर में भी छेद हो जाए। वह पहले तो भयंकर रूप से बार बार श्री कृष्ण को डराने का प्रयास करने लगा, कोशिश करने लगा, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन पर काकासुर के भय का कोई भी असर नहीं पड़ा। फिर वह क्रोधित होकर श्री बाल कृष्ण को मारने के लिए झपटा। बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से कसकर उसके गले को पकड़ लिया। उसके प्राण छटपटाने लगे। श्री कृष्ण ने उसे घुमाकर इतनी जोर से फेंका कि वह कंस के सभा मंडल में जाकर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया गया। कंस ने घबराकर उससे पूछा कि तुम्हारी यह दशा किसने कर दी? कागासुर ने कहा कि राजन, जिसने मेरी गर्दन मरोड़कर मुझे यहाँ फेंक दिया है वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। निश्चित ही भगवान श्री हरि ने अवतार ले लिया है। तो दोस्तों, यहाँ कागासुर की हार हो जाती है। कागासुर को भगवान श्री कृष्ण गर्दन पकड़कर इतनी दूर फेंकते हैं कि वह गोकुल से मथुरा में कंस के महल में आकर गिरता है, बेहोश हो जाता है। कंस उसको होश में लाता है तो अपनी आप बीती वह कंस को बताता है कि वह बालक कोई साधारण बालक नहीं है और निश्चित ही मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि श्री हरि विष्णु ने अब अवतार ले लिया है। तो दोस्तों, यह कागासुर की हार का यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय, अपने विचार अवश्य देना। आपके विचार मेरे लिए बहुमूल्य हैं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।